चलिए शुरू करते हैं। Namaste, learners. Welcome back to the place. This is Harsh Jeswani. Today we have Deepak Singh with us, the one of the हेलो most एवरीवन। prominent software engineer. ओ भाई ज्यादा बड़ा टाइटल ले लिए। दीपक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, हम दोनों सेकेंड ईयर में एंटर करने वाले हैं, हम दोनों बैचमेट्स हैं. And he has been doing really great in DSA and Android development till now in tech stacks, which no one in our batch is doing. So Deepak will introduce himself for the further. तो हाय लर्नर्स, मेरा नाम दीपक सिंह है। हम दोनों बैचमेट्स हैं जैसा हर्ष ने बताया। तो कुछ नहीं, मैं एंड्रॉयड करता हूँ थोड़ा बहुत डीएसए आता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हो गया, हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो ये पॉडकास्ट ऐसी क्वेश्चन आंसर के लिए शूट हो रहा है। सो हेलो, चालू करते हैं हर्ष के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, दीपक हाँ आप डीएसए में कहाँ तक पहुंच चुके हैं? आपने कितने क्वेश्चंस किस प्लेटफॉर्म में सॉल्व किए? डीएसए मेरा उतना तो नहीं हुआ है, अभी मेरा बाइनरी ट्री चल रहा है। बाइनरी ट्री में समथिंग कुछ क्वेश्चंस हुए हैं और मैंने तो बहुत सारे वेबसाइट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ गिना देता हूँ: लीड कोड, इंटरव्यू बिट और गिग्स फॉर गिग्स, कोडिंग स्टूडियो और होंगी एक दो। और सब में टोटल नंबर अराउंड 250 होगा, 250 के गौर बीच। किया जाए, फर्स्ट ईयर का बच्चा बात कर रहा है. अरे नहीं, उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन दिए ना, हार्ड नहीं कर पाता मैं। हार्ड वाले ज्यादा हार्ड होते। आपको फर्स्ट ईयर से ही डीएसए करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? डीएसए नहीं हुआ, क्या था कि फर्स्ट ईयर में मैंने जावा से चालू किया था। ठीक है, दीदी मेरी थर्ड ईयर पे अभी। ठीक है, तो दीदी करी थी सी प्लस प्लस उस टाइम पे, क्योंकि सेकेंड ईयर दीदी का चालू हुआ था। तो मैं सोचा सी प्लस प्लस तो बहुत लोग करते हैं, हम जावा से चालू करते हैं। तो जावा चालू किया, ऐसी मजे मजे में किसी ना कुछ वीडियो देखा कि क्या पहले चालू करे, ऐसी मन किया जावा कर लेते। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि आप टेक स्टैक को एज ए टूल यूज करें किसी चीज को बिल्ड करने के लिए। आप उसको पढ़ रहे हैं ये बिल्ड करने के लिए नहीं, ये बिल्ड करने के लिए वो पढ़ रहे हैं। तो हमेशा ये सोचना, और ये नहीं कि ये खाली पढ़ लिया तो खाली इसी में स्टिक रहना, नेक्स्ट कभी दूसरा ट्राई नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि कंपनी में जाके आप किस में काम कर रहे हो आपको नहीं पता। तो ये हमेशा मेंटालिटी रखना कि कंपनी में जाऊंगा तो कुछ भी नया लैंग्वेज पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगल है, स्टैक ओवरफ्लो अगर पता हो तो। ठीक है, तो फिर जावा चालू किया था, तो उसमें काफ़ी टाइम दिया, 6 महीने लग गए मेरे को, उसमें क्वेश्चन भी कर रहा था। फिर मैंने चालू किया था इंटरव्यू बिट से। ठीक है, अनुज भैया ने बताया था, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया, दीदी भी थी, तो मेरे दीदी के बीच चालू हुआ कंपटीशन स्ट्रिक्स का। ठीक है, तो वहाँ से मेरा क्वेश्चन मतलब हर दिन उसमें 200 पॉइंट समथिंग करने पड़ते थे। ठीक है, तो दीदी मेरे से आगे, दीदी को मेरे से ज़्यादा आता था डीएसए में उस टाइम में। ठीक, अभी भी आता है, दीदी है मेरे से आगे अभी भी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने ज़्यादा कर लिया। तो फिर एक टाइम में तो मेरे को लग नहीं रहा था कि दीदी से ऊपर जा पाऊंगा, बट अभी मेरा 20,000 पॉइंट्स है सेकंड रैंक पे, और दीदी का भी 5,000 पॉइंट। मतलब दीदी ने छोड़ दिया था, मेरे उसमें 45 डेज का स्ट्रिक्स बन गया था, मस्त मज़ा आ गया। तो ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन में मज़े आने लगे। फिर हर दिन किसी भी रैंडम, मतलब उस टाइम मेरा डेवलपमेंट ऐसा ज़्यादा चल नहीं रहा, जैसे हर्ष ने डेवलपमेंट काफ़ी किया, तो मेरे को ऐसा सच मज़ा नहीं आता वेब में। तो ऐसी लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो करना था, कोविड का टाइम था, घर पे बैठे थे खाली, तो खोलते थे लैपटॉप, किसी वेबसाइट में घुस गए, देख रहे इजी विजी पैलिंड्रोम बना लेते थे, रिवर्स कर लेते थे स्ट्रिंग को, तब मजे आते थे, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर ले रहे। और टेस्ट केस पास होते थे, हारा हारा तो मज़ा आता था मस्त। ठीक है, दे दी मोटिवेशन, और मेन तो यही था, स्ट्रिक्स नहीं ब्रेक करनी थी, तो दीदी से पीछे हो जाता। और कंपटीशन, एक पेयर प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है, ट्राई करना कभी कोई मिले तो यही था मेरा, जैसे चालू हुआ था और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन कर लिए, तो अभी चल रहा क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत एंड्रॉइड अभी चालू किया है, उसमें भी थोड़ा बहुत आता है। तो आपके पास तो दीदी थी, कॉलेज में आपको और कोई फ्रेंड्स मिले जो आपके जैसे ही थे? एक मिला था, थोड़ी उतना जल्दी नहीं, बट मैं क्या हुआ था, जब नए नए गए थे, आप लोग भी ट्राई करना, जिस दिन जाओ सबसे बात करना, कौन कहाँ से है, क्या कर रहा है, किस में इंटरेस्ट है। जब सब पता चल जाएगा ना कि इस बंदे का इसमें इंटरेस्ट है, तब फिर इंटरेस्ट मैच होगा, फिर उससे बात करना चालू कर देना। मतलब इग्नोर भी करे तो घुस के बात करना, बट बात कर लेना उससे। तो कुछ भी स्टार्टिंग में, भले एक टाइम बाद फिर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है बीच में, तब छोड़ देना। बल्कि स्टार्टिंग में ट्राई करना कि ये बंदा मैच हो रहा है, ये हमसे ऊपर, मतलब लर्निंग्स में, तो इससे बात करनी थोड़ी सी, उनसे जो लर्निंग ले सको ले लेना। ये ट्राई करना फर्स्ट ईयर, मतलब जब जाओ स्टार्टिंग में,
क्योंकि एक टाइम बाद सब लोग अपना किसी को देख के परसेप्शन बना लेते कि ये बंदा ऐसा है, तो उसके बाद अगर बात करना चाहोगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे। स्टार्टिंग में हम लोग खाली देख के सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और बाद में रियलिटी पता चल जाती है, तो बाद में शायद वो आपसे बात ना करे। स्टार्टिंग में बात करने का ट्राई करो, स्टार्टिंग में फ्रेंड बना लो। मैंने किया था हर्ष के साथ। तो आपने तो मजे मजे में डीएसए स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि जो बंदा ये पॉडकास्ट सुन रहा है उसको तो पता है कि डीएसए क्या है, या आप पता चल जाएगा कि बेसिकली डीएसए क्या है। नहीं पता चल रहा था। बहुत लोग सोचते हैं कि डीएसए अलग ही चीज होती है, अलग चीज नहीं होती है। डीएसए क्या होता है, डीएसए का मतलब क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो एरे स्ट्रिंग तक तो आप लोग पढ़ोगे, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में आता है, ठीक है। डीएसए में क्या होता है कि डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करना, और एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी, ये तो सुने होंगे एल्गोरिदम का डेफिनेशन पहले ईयर में भी, कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स, ठीक है। ये एल्गोरिदम्स हैं, वो भी एल्गोरिदम ही, ऐसे कोई बहुत अलग चीज नहीं होती एल्गोरिदम्स। नॉर्मल जो अपना पैलिंड्रोम को किसी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक कर लिए, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिए, भी एल्गोरिदम ही है। ये नॉर्मल चीजें होती है, कोई अलग बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। स्टार्ट करो, आराम से होता जाएगा। तो आपने कौन सा कोर्स लिया था या कहाँ से स्टडी की? जावा तो मैंने बहुत अलग, मतलब मैं जहाँ मिल रहा था हाथ मार रहा था मैं जावा में, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझ आती। जावा ऐसी लैंग्वेज ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें एक पर्टिकुलर ऊप्स तक जब पहुंचोगे ना, तब चीजें एकदम क्लियर, या ये अच्छा ही ऐसे हो रहा था, अच्छा ही ऐसे हो रहा था। और जब तक वहां तक नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये क्लास क्यों लिखे, ये क्या लिखे, ये क्या क्यों लिखे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे हो कि आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो सी प्लस प्लस इज अ गुड लैंग्वेज। बट अगर थोड़ा टाइम पेशेंस रख के जावा सीखना चाहते हो, तो मैंने तो कोड विथ हैरी से चालू किया था। उसका उनका 113 वीडियो उसको देखा। मैंने अपना कॉलेज से भी देखा था कि शायद ये, मतलब मैंने जावा में प्रैक्टिस बहुत की थी, अलग अलग वीडियो से देख के प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। इतनी वीडियो देख के दिमाग में बैठ गया था कि होता लिखते क्या है। तो मैंने कुणाल कुशवाहा का भी देखा था, और कोडी थैरी, बस इतना ही देखा था। हाँ, यही यहीं से मैंने पढ़ा था, मैं कोर्सेस नहीं देखे थे। हाँ, लेना ही नहीं था। जब है इतना सारा रिसोर्सेस है, तो क्यों ही लेना। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आप जो जूनियर्स आ रहे हैं, क्या उनको पेड कोर्स कर लेना चाहिए या पहले यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना चाहिए? यूट्यूब बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब स्टार्टिंग जितना बेसिक आपको सीखना है ना, उतना यूट्यूब पे आराम से पढ़ा हुआ है, फ्री में, बहुत अच्छी क्वालिटी में पढ़ा हुआ है। पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको एडवांस में चाहिए जो यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, लाइक मशीन लर्निंग का बेसिक तो है अगर आपको करनी है तो, पर उसका एडवांस काफ़ी डीप में होता है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर कोई कोर्स ले सकते हैं अगर कोई एक्सपर्ट वहाँ पढ़ा रहे तो, ठीक है। तो अगर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, जो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, किसी और पर्टिकुलर में अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है, पूरा फुल प्लेलिस्ट आपको पूरा स्क्रैच से एडवांस तक जाना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट एज अ बिगिनर यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक भी जा सकते हैं। बाकी फिर ना एक टाइम के बाद आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, गूगल करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने बोला कि आपने एंड्रॉइड स्टार्ट की थी, तो हाँ उसके तो पीछे की इंस्पिरेशन की जावा क्या, आती थी शुरू कर ली? नहीं नहीं, हुआ क्या था, मैंने पहले ईयर में चालू किया था वेब से, ठीक है। एचटीएमएल किया, सीएसएस किया, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा फंसा, फिर डीएसए में चला गया, ठीक है। ये था एक रीज़न, ठीक है। फिर वापस इसमें आया, जावास्क्रिप्ट ट्राई की, तो थोड़ा बहुत आता था, बट उसमें सच मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरी पहली लैंग्वेज थी जावा। उसमें हम लोग को इंट फ्लोट ये सबसे लेना होता है, अभी समझ आ जाएगा बाद में, एक बार और देख लेना यही पॉडकास्ट। तो अभी नहीं समझ आ रहा, तो उसमें क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ उतना समझ नहीं आ रहा था, लॉजिक मेरा नहीं बन रहा था। तो फिर सोचा जावा आती है, एंड्रॉइड में एक बार हाथ मार लेते हैं पहले ईयर में। बाकी पहले ईयर में मैंने ब्लॉकचेन भी किया थोड़ा बहुत, मतलब देखा कैसे काम होता है। एंड्रॉइड भी कर लिया, वेब भी कर लिया, तो ये सब करना ही था, मतलब पहले से प्लान था कि सब एक बार देखना है। फिर सेकंड ईयर में जो अच्छा लगेगा उसमें मूव ऑन कर जाएंगे मस्त से, तो उसमें एकदम एक्सपर्ट बनेंगे, कॉलेज के कोई नहीं होगा इसका, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में उतना मज़ा नहीं आता, मतलब समझ नहीं आ रही थी, तो एक बार समझ ना आने लगे तो फिर बंद करने का मन कर ही देता है कि हो गया छोड़, मतलब उतनी देर तक लॉन्ग सेटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर उसके उसके बाद फिर वही क्या बोलते हैं, सोचा जावा तो आता है, एंड्रॉयड चालू करते हैं। फिर एंड्रॉयड में देखा तो मैंने चालू किया था कोड विथ हैरी का ही, ठीक है। कोड विथ हैरी का जो 10 घंटे का कोर्स पढ़ा है, उसको आधा देखा, समझ आई थी चीज़ें स्टार्टिंग में, अच्छा मज़ा आ रहा था, खुद से करके देख रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर सोचा अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 10 घंटे में कोई आपको एंड्रॉयड नहीं सिखा सकता, ठीक है। देख रहा था। उसके बाद फिर एक और कोर्स था, WS वेब टेक समथिंग, ऐसे कुछ नाम है शायद, किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड्रॉयड का।
तो उसका मैंने फिर देखा, वो काफ़ी बड़ा कोर्स है, 143 वीडियोज़ का, 1-1 घंटे के सब मस्त वीडियो हैं, ठीक है। मैंने वहाँ से देखा, तो मैंने क्योंकि हैरी का आधा देख रखा था, मेरे को बेसिक्स पता थी, ठीक है। तो मेरे को बेसिक्स पता थी, तो जो ये वाला नया वाला कोर्स चालू किया, मुझे पता था, मेरे को पता था, मेरे एक बार रिवीजन हो रहा था, और जो चीज़ ये बना रहा था, मैं उससे अच्छी चीज़ें खुद से इम्प्लीमेंट कर दे रहा था। तो वो एक मोटिवेशन आ रही थी। तो वहाँ से फिर गूगल करना सीखा कि कोई चीज़ आपको पता है कि ऐसे हो जाएगी, बट वो कुछ एरर दे रही है, फिर वो सही से बन नहीं पा रही है, लेकिन आपको पता है कि एंड गोल ये होने वाला है, तो वो गूगल से आपका हो के एकदम बढ़िया से बन जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको बेसिक्स आती हैं और आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या बनाना है, तो गूगल कर करके वो आपसे बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी फिर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं। तो अब आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड ईयर के लिए क्या प्लान्स है आपके? एंड्रॉयड 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 में जाऊँगा भाई। एंड्रॉयड अच्छी है, मतलब ईजी नहीं है, बट पर मेरे को पर्सनली जावास्क्रिप्ट से अच्छी लगती है जावा, तो फिर एंड्रॉयड में मजा आ रहा है मेरे को तो। आपको क्या लगता है मेटावर्स, ब्लॉकचेन और इन सब पे आपका क्या थॉट है? आगे एंड्रॉइड का स्कोप है कि इनका स्कोप है, या कैसा टेक का एटमॉस्फेयर रहने वाला है आगे? अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन क्या है कि आप किसमें जाना चाहें, मतलब कोई फर्स्ट ईयर बच्चा देख रहा है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किसका ज़्यादा स्कोप है उस सेंस में, या फिर मेरे हिसाब से क्या होगा कि फ्यूचर में मेटावर्स इसका क्या होने वाला है, कुछ ऐसा। आज जो बच्चा देख रहा है, क्योंकि हाँ, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें ये बहुत वेब सुनने में आ ओरिएंटेड रही है है। हाँ। और ये बहुत सुनने में आ रही हैं आजकल। हाँ, काफी हाइप है इन चीजों तो की। मतलब उसको इसमें जाना चाहिए या फिर। या एंड्रॉइड करनी चाहिए अगर उसको जावा मैं आती है तो? मैं क्या बोलता हूँ कि ट्राई करो, जिसमें मजा आ रहा है उसमें जाओ, जो लैंग्वेज अच्छी लग रही है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि PHP अच्छी नहीं है क्योंकि अब यूज़ नहीं होती, कम यूज़ होती है, बट पहले यूज़ होती थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसी में पड़ी हुई हैं कोड करके, क्योंकि हमेशा एक बार नई लैंग्वेज आई तो पूरा कोड चेंज नहीं कर देते। चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो लैंग्वेज अच्छी लगे, भले ना चलती हो, ठीक है, उसमें करो, अच्छे बन जाओ। जॉब हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। कोटेड बाय संदीप जैन सर, गिग्स फॉर गिग्स के। तो ये है, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और ट्राई कर दो। ये मत, ये गूगल में, यूट्यूब में ये टाइम पास मत करो कि ये अभी चल रही है कि नहीं, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। इसे अगर चालू करो, उससे ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे, फिर काम करना चालू करो। डिमांड हर चीज़ की है, क्योंकि टॉप 1% में लोगों है तो सैलरी अच्छी मिलती है, बस किसी चीज़ के टॉप 1% में पहुंच जाओ। कोटेड बाय अमन अग्रवाल। आपने कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी सिलेक्ट की थी अपने फर्स्ट ईयर में? आपने क्या क्या किया? मैंने फर्स्ट ईयर में, हमारे में उतना तो नहीं था, बट हम लोग का थोड़ा स्पोर्ट्स हुआ था, तो मैंने पार्टिसिपेट तो सभी में किया था। टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में मैं कैप्टन भी था, ये भाई साहब भी थे हमारे साथ, ठीक है। और वॉलीबॉल में भी खेला था मैंने, वॉलीबॉल में सेकंड आए थे। और मतलब मैं कैरम भी खेला, चेस भी खेला। फर्स्ट राउंड सबके जीता, मैं अकेला था जो 6 गेम खेला था, फर्स्ट राउंड सबके जीता मैं, ठीक है। कुछ 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 में सेकंड राउंड में बाहर हो गया, कुछ कुछ में थर्ड राउंड जीता एक भी नहीं। तो मतलब मेन तो यही हुआ था हम लोग के कॉलेज में। बाकी और कुछ, मेरे को डांस ये सब उतना पसंद नहीं है, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और अभी जब सेकंड ईयर होगा तो उसमें कुछ कुछ है, इंटरेस्टेड हूँ, उसमें देखता हूँ क्या क्या करेंगे, जो मिलेगा और कर मैंने लेंगे। सुना है आप गीक्स फॉर गीक्स के ब्रांड एम्बेसडर है अपने कॉलेज के लिए। हाँ, बन गया था, अप्लाई कर दिया था तो। कि क्या होता है? कि क्या होता है और कैसे बन सकते हैं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स मेरे को पर्सनल, मतलब पहले बता देता हूँ क्या होता है और कैसे बनते हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की आप अपने कॉलेज में जिसके भी ब्रांड एम्बेसडर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गिग्स फॉर गिग्स, जैसे मैं गिग्स फॉर गिग्स का हूँ, तो इसमें जो भी गिग्स फॉर गिग्स के थ्रू मैसेज या फिर कोई और कुछ ऑर्गेनाइज करवाना होगा, तो मेरे थ्रू, मैं अपने कॉलेज वालों को बोलूँगा, उसके थ्रू वो लोग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मतलब ऐसा मैं मिडिल मैन टू टॉक विथ गिग्स फॉर गिग्स एंड कॉलेज, मैं मिडिल मैन ऐसा वर्क करूँगा, ठीक है। और मेरा काम है कि मैं गिग्स फॉर गिग्स अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट करूँगा, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या अभी नया लेटेस्ट चल रहा है इसमें, कि आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कैंपस सेमेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब मेरे पर्सनल पर्क्स जो मेरे को अच्छे लगे, पहला, गुडीज़ मिलती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों का मोटिवेशन होता है गुडीज़ मिलेंगे, मस्त कॉलेज में जाके फ्लेक्स करूँगा। ठीक है। तो और मेरे को जो अच्छा लगा, इनका जो ग्रुप भी होता है, कम्युनिटी अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ये क्या बोलते हैं कि अप्लाई नहीं करते बहुत लोग। जो अप्लाई किए, मतलब वो अपने कॉलेज के कुछ एक हद तक अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो सिलेक्ट भी होते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो मतलब इसमें जो गिग्स फॉर गिग्स तो अच्छा है, मेरे को तभी मैंने किया था इसमें। तो
इसमें और मेरे को मिला कि उसमें एक कम्युनिटी होती है, और कोई हेल्प चाहिए तब उसमें डाल दो, वो हेल्प उसमें कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देगा। क्योंकि मेरा जो ग्रुप है उसमें नियरली 250 लोग हैं, आईआईटी एनआईटी से, हर कॉलेज से, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक बार मेरा उसमें हेल्प हुआ भी था, 2-3 बार हुआ है, तो मैंने इसमें काफ़ी लोगों से बात भी की। एक बार मेरा एंड्रॉइड में कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, और मेरे को एक एक थे सर, थर्ड ईयर के, उन्होंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मेरा फिर शॉर्ट आउट दिया, मतलब हेल्प भी हो जाती है, लोगों से अब बात करना भी सीखी, कि मेरे को पर्सनली उतनी बात करनी नहीं आती थी, बात स्टार्ट करनी, मैं थोड़ा लोगों को अप्रोच किया, बात करने का ट्राई किया, क्योंकि इसमें जानते तो है नहीं, सामने वाला आपके बारे में पहले से कोई नज़रिया तो है नहीं, तो आप कैसे भी जाओ, पहला इंप्रेशन ही पहला आखिरी होता है। तो बात करना भी ट्राई किया, काफ़ी लोगों से बात की, तो मेरे को तो ये अच्छा लगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। और एक तो मैं सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं रहता था, मेरे को पोस्ट करना, स्टोरी डालना, ये सब उतना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, बचपन से। तो इसमें थोड़ा वो लोग वो करते हैं कि ये कुछ आया है इसके बारे में डालो, तो थोड़ा बहुत पोस्ट करना, फिर उससे देखा, मैं पोस्ट आता था कैसे करते हैं, बट करता नहीं था, पता नहीं क्यों, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि दूसरे क्या सोचेंगे, थोड़ा रहता है मेरे दिमाग में, और ऑनलाइन सोशल मीडिया में। फिर उसमें डाला, फिर डलवाना ही पड़ता, डालना ही पड़ता, वो लोग बोले थे, अब वह काम कर रहे तो टी शर्ट मिली है। तो फिर उससे वो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। बाकी हाँ, वही कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा कम्युनिटी रहता है, अपना आप सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकते हो। भैया मैंने सुना था हैकाथॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये सब क्या होता है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? अरे बहुत मस्त चीज़ होती है। हैकाथॉन क्या होती है कि कोई एक ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है, उसके पास कोई, या तो कोई कंपनी हो सकती है, या तो गवर्नमेंट के भी हैकाथॉन्स होती हैं, ठीक है। तो जो कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट या कोई इशू लेके आएगी आपके पास, कि ये यूनिवर्स मतलब इंडिया में ये कोई प्रॉब्लम है, या तो उनको हायरिंग के लिए बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ये कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको आपको कोड के थ्रू सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप लोग को अलग अलग टाइम का होता है, कुछ 24 घंटे का होता है, कुछ 48 आवर्स का होता है, लगातार आप लोग की टीम जाती है कहीं पे पर्टिकुलर में, मस्त बैठती है इन्वायरमेंट पे, सब लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, कोडिंग करे सब है, टोपी भी लगा के, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब माहौल अच्छा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे आप लोग के पास एक प्रॉब्लम होती है, आप उसका वैसे 24 घंटे में या 48 आवर्स में तो सॉल्यूशन सोचते हैं, काफ़ी जल्दी सोचना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि और भी लोग हैं। देखते हैं कि लोग और क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, कितना मतलब 24 घंटे आप दिन में हो, रात में हो, हर टाइम काम कर रहे हो, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आती है ना, कि 24 घंटा लगातार काम कर ली, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, सब फीलिंग आती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है, इसमें वही प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करी है तो कुछ प्राइज मनी होता है, कहीं पे आपको हायर कर लिया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट ग्रिड होता है, एक ऊबर का होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करके एक रिज्यूमे भी आपका भारी हो जाता है, अगर आप ये सब लिखते हैं कि ये हैकाथॉन में जीते थे, ये हैकाथॉन किया था आपने, इसमें किया था, तो उससे कंपनी को लगता है कि ठीक है, इस बंदे ने कुछ किया है, एटलीस्ट खाली तो नहीं बैठा था 4 साल अपने, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ होती है, तो यही हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ होती है, कोई नेगेटिविटी है नहीं, हाँ, यही तो होती है। आपने बोला टीम बनानी है, तो मैं टीम कैसे बनाऊँ? या तो आप कॉलेज से ले सकते हैं, या तो जैसे मेरा एक कम्युनिटी है गिग्स फॉर गिग्स, यहाँ पे मैं पूछूंगा लोगों से कौन कौन इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के, और एक बेनिफिट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप पूछेंगे और कोई लोग इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे लोग आ जाएंगे, अपने स्टैक स्टैक के अकॉर्डिंग आप लोगों को देख लो कौन कैसा क्या है, उसका टीम बना सकते हो। तो कॉलेज में सीनियर्स के साथ बात कर लो, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, सीनियर हैं, आपको लिंक्डइन अकाउंट बना लो, उसमें आपको सीनियर मिल जाएंगे सारे, मोस्ट ऑफ द जो अच्छे होंगे मिल ही जाएंगे लिंक्डइन पे। तो वहाँ पे देखो कि किसका टेक स्टैक क्या है, उसमें सब डाले होते हैं, तो उनसे अप्रोच करो, सामने से अप्रोच करो, कोई दिक्कत नहीं है, कि हेलो सर, ये है मेरा नाम, ये मेरा काम, और मेरे को आपसे ये है काम, ठीक है। ऐसा सर बोलो फुल, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, बहुत लोग हेल्प मांगेंगे, हेल्प कर भी देते हैं, हेल्प में किसी को इशू नहीं आता। तो पूछ लेना, कोई इंटरेस्टेड हो तो, जितने मिले सबको मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है, लोग भी जान जाएंगे कि ऐसा कोई फर्स्ट ईयर में बंदा है जो हैकाथॉन की बातें कर रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो हाँ, ऐसे अप्रोच कर सकती है, तो कोई क्लासमेट में कुछ एक दो अच्छे लोग हैं, अगर नहीं भी है तो आप बना दो उनको अच्छे, उनको कोडिंग करवा दो, मैं आपको अगर आती तो उसको चालू करवा दूँ, ए भाई करना, भाई क्या कर रहा है भाई, खाली क्यों बैठा है भाई, करना भाई तू भी। तो ऐसे करके एक एक साल में एटलीस्ट एक अच्छी टीम तो बनी जाएगी, ये कर सकते हो। और अब अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका कल्चर आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? माइक्रोसॉफ्ट।
जितना देखा अभी तक मस्त अच्छा लगती है। एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को? तो द लास्ट एडवाइस, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे जूनियर्स, ठीक है। कॉलेज जाओगे, ठीक है, नए दोस्त बनाओगे, ठीक है, कौन से लेकिन दोस्त? हाँ, कौन से दोस्त? अरे नॉर्मल जो होते हैं, मतलब भाई बंधु वाले जो कॉलेज में बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में दोस्ती तो कर लेना, बट इमोशनली कनेक्ट मत होना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन कब चला जाए कुछ नहीं पता। और अगर पहली ईयर में ही, मतलब बहुत लोग होते हैं इमोशनल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, अब किसी से कनेक्ट हो जाते हैं खासकर लड़कियों से, ठीक है। तो ये मत होना, मतलब बात सबसे करना, अच्छे से सबसे रहना, बट ऐसा बहुत कि उनके बिना आपका काम ना चले, ऐसा मत करना। वो मतलब काफ़ी एक खराब चीज़ हो जाती है। अब बात सबसे करना, हंसना खेलना, सबसे मस्ती करना और सबसे बात करना स्टार्टिंग में, तो फिर मत कि उनके बिना आपके किसी के ऊपर डिपेंड मत होना कॉलेज में कभी, कभी भी नहीं कि इसके बिना ये नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊँगा। अपने अपने हिसाब से चलो ना भाई, क्योंकि 4 साल बाद कौन है कौन नहीं रहेगा पता नहीं, क्या पता चौथे साल में आप अकेले रहो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि स्किल आपके साथ हमेशा रहेगी, स्किल्स डेवलप करो पहले साल से ही, दोस्त रहे ना रहे, स्किल्स हमेशा रहेंगी जो कि आपको खाने के लिए हेल्प करेंगी, सबके साथ रहने के लिए। और ये तो है ही कि अगर मनी है तो फ्रेंड्स बहुत सारे आ जाएंगे, ये तो मेरे को पर्सनली लगता है। अब बाकी जो अच्छे होते हैं वो तो रहते ही हैं बिना पैसे के भी, उनका कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ऐसा है कि फर्स्ट ईयर जा रहे हो तो बात से पर स्टार्टिंग में बिना किसी को जाने इमोशनली अटैच मत होना, ये रहेगा मेरा तो। और स्टार्टिंग से ही कोई स्किल पर काम करना चालू कर दो, क्योंकि वही है जो लास्ट लॉन्ग रहेगी। और आपके काम आपको आपका नाम बनाता है कि आप लोग आपको आपके काम से जानते हैं। या थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास बहुत खाली टाइम रहता है, कभी बुला सकते हैं। इनके पास बहुत खाली टाइम है। एनी फर्दर क्वेश्चंस इन द कमेंट वी कैन कॉल हिम अगेन। बिल्कुल यार। Thank you so much. I'll see you in थैंक the यू। next one. Till then, keep learning ओके, and keep sharing. ओके, बाय।